हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे और 35 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अनुसार 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के रहते हैं और 40 दोस्तों रहता है जीके जीएस, और इस 40 में से दोस्तों रहता है 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। दोस्तों ये पक्के हैं। हिंदी दोस्तों पूछी जानी है 20 नंबर, 10 नंबर दोस्तों रीजनिंग पक्का ही पक्का है कि इतने क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं। तो रीजनिंग दोस्तों आप पढ़ते रहिए। दोस्तों ये रीजनिंग अगर एक बार आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका ये सभी परीक्षाओं के लिए हो जाता है। हिंदी भी दोस्तों आप एक बार पढ़ लेते हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए हो जाता है। उत्तराखंड भी दोस्तों अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए आपका हो जाता है। और जैसे दोस्तों संविधान है, अब दोस्तों चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब संविधान तो वही है, वही आप पढ़ेंगे, इतिहास भी वही है। तो एक बार दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों करंट अफेयर बदलते रहता है, वो आप अपडेट करते रहेगा। बाकी दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए लगभग वही होता है। एक बार दोस्तों आप एक एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आपके सारे एग्जाम निकलने के दोस्तों चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो 30 जून को दोस्तों आपका जो है आपका रिका पेपर होने वाला है। और एसआई का फिजिकल भी दोस्तों आपका 20 जून से शुरू है। 700 अभ्यर्थियों को प्रतिदिन जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए भी लगे रहिए आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एग्जाम में दोस्तों किले से भी प्रश्न पूछा जा चुका है और निर्माणकर्ता शासक से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों करीब देखिए 8 किलो को हम पढ़ेंगे। एग्जाम में दोस्तों आपके ए से लेकर डी तक 4 ही ऑप्शन वहाँ पर होंगे। तो किले दोस्तों आज आपको सारे किले जो हैं पता चल जाएंगे ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आसान है। खगमरा किला दोस्तों आप सभी को पता है कि कई बार, एक बार नहीं दोस्तों, कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और जितना बड़ा प्रश्न दोस्तों उतना आसान प्रश्न रहता है। इतने में से दोस्तों आप करीब करीब सबको ही लगभग जानते होंगे। तो खगमरा किला दोस्तों आपको पता है कि ये दोस्तों कहाँ है, अल्मोड़ा में है। लाल मंडी किला ये भी अल्मोड़ा में है। मल्ला महल किला ये भी अल्मोड़ा में है। तो खगमरा किला दोस्तों जाएगा ए का, दोस्तों जाएगा हमारा 4 यानी कि भीष्मचंद। अब देखिए दोस्तों ए का 4 कितने ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे केवल एक ही ऑप्शन में, तो डी हो जाएगा। तो जितना बड़ा प्रश्न दोस्तों इतना आसान इसका उत्तर यहाँ पर हो गया है। बाकी देखिए किसी में भी 4 नहीं है। खगमरा किला दोस्तों ये हो जाएगा राजा भीष्मचंद। लाल मंडी दोस्तों किला ये भी अल्मोड़ा में ही है, जहाँ आर्मी कैंट है। राजा कल्याण चंद ने दोस्तों बनाया था। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। मल्ला महल किला दोस्तों ये भी आपको अल्मोड़ा में मिलेगा, रुद्रचंद ने बनाया था, राजा रुद्रचंद ने बनाया था। राजबोंगा किला दोस्तों ये हमारा कहाँ है, दोस्तों ये चंपावत में है, राजा सोमचंद इसका से उत्तर होगा। नैथड़ा किला दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, ये भी मतलब कि दूर है, चौकुटिया साइड है, किस साइड को है पता नहीं, जहाँ भी है अल्मोड़ा जनपद मिलता है किताबों में। तो ये दोस्तों नैथड़ा किला गोरखा कालीन है। इसके बाद दोस्तों बाउल्की गढ़ का किला ये भी दोस्तों गोरखा शासकों ने बनाया था। बाणासुर का किला दोस्तों चंपावत में है, तो बाणासुर दैत्य ने बनाया था। और गुल्ला चौड़ किला दोस्तों राजा गोरिल ने बनाया था। बिल्कुल दोस्तों आसान है, सभी किले यहाँ पर आपको याद हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। इतिहासकार बदायूनी निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद के संदर्भ में लिखा है कि कुमाऊं का राजा शिवालिक की पहाड़ी से होकर अपने साथ तिब्बती आग, एक कस्तूरी तथा घोड़े को तोहफे के रूप में देकर अकबर से मुलाकात की। यह पहली मुलाकात किस स्थान पर होती थी? तो दोस्तों ये जो मुलाकात दोस्तों हुई थी ना, ये दोस्तों हुई थी कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर में दोस्तों मुलाकात हुई थी। तो अकबर से दोस्तों जो है रुद्रचंद मिला था, ये आपको याद रखना है। रुद्रचंद दोस्तों 1565 से लेकर 1587 तक दोस्तों एक स्वतंत्र राजा के रूप में था। उसके बाद दोस्तों अकबर की अधीनता रुद्रचंद ने स्वीकार कर ली थी। तो दोस्तों लाहौर में जो है इनकी भेंट ये हुई थी, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह है निम्न में से किस घटना के संदर्भ में? दोस्तों आपको जैसे खटीमा गोली कांड है, रामपुर तिराह है, इसके अलावा मसूरी कांड है। तो इसमें दोस्तों जो लोग शहीद हुए थे उन सभी को आपको याद रख लेना है कि इनमें से कौन सा नहीं हुआ था। तो इस तरह से प्रश्न बन जाता है। तो 1 सितंबर को दोस्तों आपको पता है कि खटीमा गोली कांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। खटीमा दोस्तों उधम सिंह नगर में ये पड़ता है और खटीमा का दोस्तों पुराना नाम था दोस्तों मकरपुर। तो 1994 में दोस्तों ये हुआ था खटीमा कांड, ये आपको याद रखना। और इसमें दोस्तों शहीद हुए थे प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, शायद उनका नाम भगवान सिंह,
और इसके अलावा गोपीचंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और एक और है भुवन सिंह। तो इतने लोग दोस्तों इसमें शहीद हुए थे, ये आपको याद रखना है, इनमें से कौन सा नहीं हुआ था। बाकी दोस्तों हंसा धराई और बेलमती चौहान मसूरी गोलीकांड से संबंधित है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बाकी और भी याद रख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर को दोस्तों हुआ था खटीमा गोलीकांड, 2 सितंबर को मसूरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दर्रे से दोस्तों प्रश्न आ गया है, यहाँ पर कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। लातूधुरा, टोपी धुंगा तथा बाराहोती दर्रा का संबंध उत्तराखंड राज्य के किन जनपद से है? पिथौरागढ़, चंपावत, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों दो यहाँ पर इनमें जो ऑप्शन है ये दोस्तों बागेश्वर, तो ये भी नहीं है। लातूधुरा, टोपी धुंगा और बाराहोती दोस्तों ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छपने वाला दोस्तों प्रश्न है, याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ग्लेशियर और उनकी अवस्थिति यहाँ पर आपको बतानी है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके इसलिए दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को मैंने ज़्यादा लिया है, तो अंत तक बने रहेगा। नामिक दोस्तों, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो ये दोस्तों कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ नामिक। मैकतोली दोस्तों ये कहाँ है? बागेश्वर में। मैकतोली दोस्तों बागेश्वर में है। डोर यानी दोस्तों ये गढ़वाल हिमालय में यानी कि उत्तर काशी में दोस्तों ये मिलेगा आपको। हिपरा बमक दोस्तों ये है चमोली में। किसी ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा, बाकी आपको ऑप्शन याद नहीं रखना है। याद रखेगा नामिक जो है पिथौरागढ़ में है, मैकतोली बागेश्वर में है, डोर यानी उत्तर काशी और हिबरा बमक दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में। आगे बढ़ते हैं। बुग्याल और जिला दोस्तों इस तरह के प्रश्न ज़्यादा लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो सके। बाकी दोस्तों जैसे सहस्त्रताल कहाँ है, 1 नंबर के लिए बन जाएगा। कुश कल्याण कहाँ है? तो आजकल दोस्तों जो ट्रेंड है दोस्तों इसी तरह का बना है, आयोग इस तरह के प्रश्न ही पूछ रहा है। तो उत्तराखंड राज्य के संबंध में जो है यहाँ पर आपको बताना है कि बुग्यालों को सम्मिलित करना है। ऑप्शन से दोस्तों बिल्कुल आसान रहता है। कफनी दोस्तों जो बुग्याल है ना ये हो जाएगा कहाँ? बागेश्वर में है। कुफनी ये भी बागेश्वर में ही है। कुफनी। सहस्त्रताल दोस्तों, सहस्त्रताल दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कहाँ? टिहरी में। कुश कल्याण बर्मी दोस्तों रुद्रप्रयाग में है और कुश कल्याण जाएगा उत्तरकाशी में, कफनी जाएगा बागेश्वर। तो ऑप्शन आपको याद नहीं रखने, फिलहाल याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि फूलू की घाटी स्थित है। फूलू की घाटी आपको यहाँ पर बताना है। फूलू की घाटी दोस्तों आपको बताया कि चमोली में है। फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों स्थापना होती है 1982 में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलू की घाटी। दोस्तों आप देखिए चंपावत पिथौरागढ़ होगा नहीं, देहरादून नैनीताल ये भी नहीं, रुद्रप्रयाग ऊखीमठ भी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर है फूलू की घाटी, ऑप्शन नंबर सी। खोज दोस्तों 1931 में ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों एक पर्वतारोही थे जिनका नाम था फ्रैंकी स्मिथ। इन्होंने दोस्तों इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर, इसमें दोस्तों बताया था। और फूलू की घाटी के दोस्तों जैसे कुछ अन्य नाम भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसको जो है बैकुंठ कहा जाता है। इसके अलावा फ्यूडार दोस्तों इसका नाम मिलता है। गंधमादन दोस्तों इसका नाम हमको देखने को मिलता है। पुष्पावली दोस्तों इसका नाम देखने को मिलता है फूलू की घाटी का। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ नाम हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैंकी स्मिथ घाटी भी इसको कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्ति और संबंधित आंदोलन यहाँ पर आपको बताने हैं। गौरा देवी दोस्तों आप सभी को पता है कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी में जाएगा ये चिपको आंदोलन। कल्याण सिंह राव दोस्तों मैती। सच्चिदानंद भारती के समय दोस्तों हुआ था पाणी राखो आंदोलन इनके नेतृत्व में। और रवाई आंदोलन दोस्तों ये हुआ था 30 में 1930 को। राजा दोस्तों उस समय थे नरेंद्र साहब उसमें राजा थे और ये दोस्तों जो है विदेश की यात्रा पर गए हुए थे। तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन दोस्तों भूल जाइए क्योंकि ऑप्शन दोस्तों क्योंकि याद करके आप क्या ही करेंगे, वैसे भी ये आपको याद रखना है। बाकी आपके सामने जो ऑप्शन होगा एग्जाम वो आपको मिलाना होगा। तो गौरा देवी दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित है। सच्चिदानंद भारती पाणी राखो, कल्याण सिंह रावत मैती, राजा नरेंद्र शाह रवाई आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों जबरदस्त प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए परीक्षा वाणी का पूरा रिवीजन आपका होने वाला है। बिस्सू या बैसाखी दोस्तों ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। बिस्सू या बैसाखी दोस्तों ये जौनसारियों के संबंध में यहाँ पर है। जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार उत्सव बिस्सू दोस्तों ये जाएगा बैसाखी में। और दियाई दो से दोस्तों दो आएगा, दो यहाँ पर दो हैं, दशहरा भी है, दीपावली भी है। दियाई दोस्तों जाएगा ना, ये जाएगा हमारा दियाई दोस्तों जाएगा दीपावली। और अठाई दोस्तों ये जन्माष्टमी है। बिस्सू हो जाएगा बैसाखी। और पंचाई या पांचो दोस्तों ये हो जाएगा दशहरा। तो किसी ऑप्शन में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपको याद नहीं रखने, बाकी ऑप्शन से दोस्तों हम आसानी से मिला भी सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तराखंड राज्य के
वे कौन से लेखक हैं दोस्तों, उनके बारे में आप जानते हैं भली भांति। और प्रश्न दोस्तों जरूर से बड़ा है लेकिन उत्तर इसका बिल्कुल आसान है। उत्तराखंड राज्य के वे लेखक कौन से हैं जिनका जन्म 1901 में लैंसडाउन के पाली गांव में हुआ था, और इन्होंने दोस्तों द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर शोध कर 1934 में हिंदी का प्रथम डीलेट होने का गौरव प्राप्त किया। दोस्तों ये हिंदी के सिलेबस में भी है हमारे, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और ये दोस्तों जो इन्होंने शोध किया था ना, किस लैंग्वेज में किया था, ऐसा भी प्रश्न बना था। ये दोस्तों आपको जैसे कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, दोस्तों इंग्लिश विषय में उन्होंने जो मतलब दोस्तों इंग्लिश भाषा में दोस्तों इन्होंने जो है अपना शोध किया था दोस्तों। इस तरह से भी प्रश्न ये कुछ बना हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, देखिए इस तरह से दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने जो है रहेंगे। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में दोस्तों ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बाकी जहाँ पर दोस्तों ये संस्थान है इसके दोस्तों लगभग 300-400 मीटर नीचे ही 3-4 साल मैं भी यहाँ पर रहा हूँ, यहाँ हमने रूम लिया था कत्याड़ी में। और लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों नैनीताल यानी कि खुटानी में ये है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में है। और हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर दोस्तों ये हो जाएगा श्रीनगर गढ़वाल में। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। 1924 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की दोस्तों ये, फिर 1936 में दोस्तों लाया गया था ये अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों, बिल्कुल जो है छपने वाला प्रश्न है। पर्वतीय राज्य परिषद की दोस्तों स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 24 से 25 जून 1967 को दोस्तों। 25 जून 1967 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी कहाँ पर, रामनगर में। रामनगर में दोस्तों ये हुई थी। दया कृष्ण पांडे इनका नाम दोस्तों याद रखना है। पर्वतीय राज्य परिषद 25 जून 1967 या 24-25 जून 1967, ये भी आपने किताब में पढ़ा होगा। और दया कृष्ण पांडे, तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ये आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। IDPL दोस्तों ये ऋषिकेश बिल्कुल है। BHEL दोस्तों ये हरिद्वार में बिल्कुल है। IVRI दोस्तों ये मुक्तेश्वर में है, पशु चिकित्सा वाला जो मुक्तेश्वर में है। BL दोस्तों ये कोटद्वार में है, उत्तरकाशी नहीं है, कोटद्वार में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों अभी हाल ही में पूछा गया था, कुछ समय पहले शायद EO के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न 26 नवंबर 2023 को। MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल्स रूम की स्थापना कहाँ की गई है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, क्या पता दोस्तों फिर से प्रश्न बने। इसका सही उत्तर दोस्तों ये की गई थी सितारगंज में। सितारगंज में सिटकुल दोस्तों सभी जगह देखने को मिलेगा आपको, तो ये दोस्तों की गई थी सिटकुल सितारगंज में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसे लोग बुगियालों की मदर टेरेसा कहते हैं। तीलू रेतोली को दोस्तों कहा जाता है जॉन ऑफ आर्क। बुगियालों की मदर टेरेसा दोस्तों कहा जाता है रूपा देवी को, रूपा देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों एक पुस्तक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है और बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर गलती करने वाले हैं। द डॉग एंड द विनिसिंग लैंडस्केप ऑफ गढ़वाल किस कलाकार की कृति है दोस्तों। कलाकार किस कलाकार की कृति दोस्तों, जगह अवतार सिंह पवार दोस्तों इनका संबंध है। मूर्तिकार दोस्तों ये हैं, बिनसर ईयर बुक में दोस्तों मिल जाएगा ये। और मूर्तिकार दोस्तों हैं अवतार सिंह पवार। द डॉग एंड द वेनिसिंग लैंडस्केप ऑफ गढ़वाल, अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न दोस्तों एक तरफ मेला दिया हुआ है, एक तरफ दोस्तों जिला दिया हुआ है। रम्माण दोस्तों आपको पता है कि ये होता है चमोली में। हिल जात्रा दोस्तों पिथौरागढ़ में। सुरकंडा दोस्तों सुरकंडा देवी दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर सुरकंडा उत्सव दोस्तों हो जाएगा टिहरी में। और गेंदी का खकोटी उत्सव दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। किसी ऑप्शन में इसका सही उत्तर मिल जाएगा, फिलहाल हमको ऑप्शन याद नहीं रखना है। रम्माण, चमोली, हिलजात्रा पिथौरागढ़, सुरकंडा टिहरी में, गेंदी का खकोटी दोस्तों पौड़ी में। आगे बढ़ते हैं। बधाड़ी बोली दोस्तों, बधाड़ी बोली प्रचलित है रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिंडर या फिर बिनसर दोस्तों। यह है पिंडर क्षेत्र में दोस्तों, चमोली में पिंडर क्षेत्र में जो है बोली जाती है बधाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों अलगोजा। अलगोजा दोस्तों ये बांसुरी, जैसे अलगोजा दोस्तों ये किस तरह का दोस्तों वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये हो जाएगा सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र है। और अलगोजा नामक वाद्य यंत्र निर्मित होता है बुरांस की लकड़ी से, बांस के पोल पर बाघ का चर्म लपेटकर, या फिर बांस या मोटे रिंगाल से, या फिर इन सभी से।
अब बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और डी करेंगे, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बांस या मोटे रिंगाल से दोस्तों ये अलगोजा जो है बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आज ज़्यादा ही लिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, देखिए एक तरफ वाद्य यंत्र है और एक तरफ आपको बताना है कि किस तरह का दोस्तों ये है। बीणाई, बीणाई दोस्तों किस तरह का है दोस्तों, ये हो जाएगा धातु यंत्र है बीणाई। अब देखिए यहाँ पर एक तारा दो तारा, अब दोस्तों एक तारा, इसमें भी तार है तो इसमें भी तार है दोस्तों, तार या तात यंत्र हो जाएगा ये, है ना। हुड़का, अब हुड़का दोस्तों इसमें होता है चर्म। रणसिंह बाजो कुछ दोस्तों गाना है, और रणसिंह दोस्तों और मोचन दोस्तों ये हो जाएगा फूक बांध यंत्र। तो एक बार फिर से मिला लेते हैं, बिड़ाई दोस्तों हो जाएगा धातु यंत्र, है ना। और हुड़का दोस्तों, हुड़के में जो है चर्म खाल लगाई जाती है तो ये हो जाएगा रणसिंगा मोचंग फूक बांध यंत्र। एक तारा दो तारा, तार या तांत यंत्र। तो ये दोस्तों ऑप्शन से आसान रहता है, बाकी इसे भी हमने कर ही लिया है जैसे तैसे। आगे बढ़ते हैं। अब एक तरह दोस्तों देखिए जो ये पर्याग दोस्तों दिए गए हैं, इनका कौन सा दोस्तों इनमें सुमेलित नहीं है। तो पंच पर्याग दोस्तों, पंच पर्याग, पंच केदार, पंच बद्री, सभी दोस्तों सब आपको पता होने चाहिए। केशव पर्याग, अलकनंदा सरस्वती, बिल्कुल सही है। ढूंढी पर्याग, अलकनंदा या ढूंढी, ये भी सही है। देव पर्याग, भागीरथी और अलकनंदा, ये भी ठीक है। विष्णु पर्याग दोस्तों, अलकनंदा एवं भागीरथी दोस्तों नहीं है। विष्णु पर्याग दोस्तों, अलकनंदा तो सब में रहेगी, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा। पश्चिमी धौली गंगा, विष्णु गंगा दोस्तों, हो जाएगा विष्णु पर्याग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश का एकमात्र मंदिर जो 9 ग्रहों के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। केदारनाथ मंदिर, नारायण कोटि मंदिर, चिताई गोलजू मंदिर या फिर कटारमल सूर्य मंदिर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देश का एकमात्र मंदिर जो 9 ग्रहों के मंदिर के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध दोस्तों जो नारायण कोटि मंदिर। तो जो ये नारायण कोटि दोस्तों मंदिर है ना, ये दोस्तों कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में, कई बार दोस्तों आपने परीक्षा वाणी में प्रश्न पढ़ा होगा। उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर 2009 से किस नगर पालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है। दोस्तों ये लिया जा रहा है मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किस महिला न्यायाधीश को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। दोस्तों जो महिला न्यायाधीश दोस्तों बनी है जस्टिस रितु बहारी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको बताना है संगठन और व्यक्ति। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक दोस्तों ये कौन थे, अशोक कांत शरण, ये आपको पता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों ये हो जाएंगे यहाँ पर हमारे आर एस टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव दोस्तों अजय विक्रम सिंह, और प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों ये हो जाएंगे डॉक्टर दुर्गेश जोशी। तो किसी ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा, आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो सके, इसलिए दोस्तों इस तरह से जो प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। बाकी इस तरह के प्रश्नों का दोस्तों चलन आजकल बहुत ज़्यादा है। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण, प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, प्रथम मुख्य सचिव दोस्तों ये जो है प्रथम मुख्य सचिव दोस्तों ये अजय विक्रम सिंह, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आर एस टोलिया और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल परीक्षा वाणी का प्रश्न और छपने वाला प्रश्न है। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे पर आपको नहीं करनी है। पद्म विभूषण प्राप्त करता तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पद्म विभूषण दोस्तों ये आपको ध्यान से देखना है, पद्म विभूषण एक होता है पद्म भूषण, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। यहां पर इस प्रश्न में यही होने वाला है। प्रथम पद्म विभूषण घनानंद पांडे 1969 विज्ञान के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों 2009 में दिया गया था पर्यावरण के क्षेत्र में, ये भी बिल्कुल सही है। भैरवदत्त पांडे को 2000 में दोस्तों दिया गया था सिविल सेवा के लिए, ये भी सही है। इसके अलावा दोस्तों CDS बिपिन रावत सर को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों 2005 में दोस्तों पद्म भूषण दिया गया था, ना कि विभूषण। तो चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों 2005 में जरूर से मिला था, पद्म भूषण दोस्तों इनको मिला था 2005 में, और 1982 में दोस्तों इनको मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 1914 से 1918 में मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के लिए निम्न में से किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। दोस्तों 1914 से 18 दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नायक दरबान सिंह नेगी को। इनको दोस्तों 1914 में मिला था, 1915 में मिला था गबर सिंह नेगी को। अगला प्रश्न है दोस्तों पंच केदार से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, केदारनाथ प्रथम केदार, तुंगनाथ तृतीय, मधमेश्वर द्वितीय,
कल्पेश्वर दोस्तों नहीं, कल्पेश्वर दोस्तों ये पंचम केदार, पांचवा केदार, पंचम केदार दोस्तों कल्पेश्वर। और चौथा दोस्तों जो केदार दोस्तों है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ और दोस्तों जो कल्पेश्वर दोस्तों ये हैं चमोली में। बाकी 3 केदार दोस्तों मिलेंगे आपको रुद्रप्रयाग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, ये 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे सीधे सीधे। अब इन 2 ऑप्शनों में बताइए दोस्तों, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 2 डिग्री 44 से 3 डिग्री 28, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आएगा कि उत्तराखंड की देशांतरी स्थिति, तो तब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा पूर्वी देशांतर 77 34 81 02। तो इस तरह से दोस्तों डिग्री में याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया? जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिषद का गठन दोस्तों किया गया था 2011 में, तो 19 जनवरी 2011 को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप जिसके द्वारा उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान प्राप्त चल सकेगा। चंचला ऐप, तड़ित ऐप, दामिनी ऐप। दोस्तों ये हो जाएगा दामिनी ऐप, इसके लिए बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों लोअर पीसीएस में पूछा गया था, तो ताल से दोस्तों प्रश्न आ गया है, जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है। 7 ताल दोस्तों हो जाएगा नैनीताल में, द्रोण ताल दोस्तों ये काशीपुर में है, डोडी ताल दोस्तों उत्तरकाशी में, बिरही ताल चमोली में है। किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 ताल नैनीताल, द्रोण सागर ताल काशीपुर, डोडी ताल उत्तरकाशी छकोन वाला ताल है, बिरही ताल चमोली। अगला प्रश्न है, वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की? दोस्तों ये की थी जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? फूलों की घाटी चमोली, नंदा देवी चमोली, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तरकाशी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, MP। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा किस लिए दोस्तों हो जाएगा MP में है। तो ये थे दोस्तों हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।